बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, जो सीता मैया को पवित्र पहुंचाए, जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, ऐसा रावण, ऐसा रावण मुझे किसी में नजर ना। जय श्री राम मीडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। जय श्री राम के नारे जितने लगाएं उतने कम है, लेकिन आज खास तौर पर इसलिए क्योंकि देश की सबसे बड़ी रामलीला का पूरा क्रू हमारे साथ मौजूद है और वो भी पूरी अपनी वेशभूषा में। वाकई आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं हमारे राम से। जय श्री राम सर। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि ये जो ओपनिंग हुई ये एक डायलॉग के साथ हुई और उस डायलॉग के साथ जिससे आपको कोई सीख मिली हो भगवान राम के कैरेक्टर से। मेरा नाम तो केवल राम है और आपका नाम तो मुझसे भी बहुत बड़ा है, परशुराम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझ में भी आपको अपना ही दास दिखाई देगा गुरुदेव। लक्ष्मण की बातों पे मत जाइए, ये तो बचपन से ही उतावला है, इसे क्षमा करें और हो सके तो मुझे पहचानने की कोशिश करिए। तो जब वो इस मिठास से बोलते हैं और हाथ जोड़ते हैं और उनके आगे अपना शीश भी रखते हैं, अगर यदि फिर भी आपका क्रोध शांत ना हुआ तो इस राम का शीश आज आपके सामने झुका है। तलवार से शीश को अलग कर दीजिए, एक उफ तक ना निकलेगी। तो ये बहुत अच्छा संदेश है। तो जी, अच्छा लगा। जैसा कि आप पहले भी राम का किरदार निभा चुके हैं जी टीवी के सीरियल पे और एक बार फिर आपको राम का किरदार निभाने का मौका मिला है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हो, कितनी जिम्मेदारी समझते हैं? राम का किरदार निभाना भारत जैसे देश में एक, मुझे लगता है कि इससे बड़ी जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है, क्योंकि लोग जो आप कर रहे हैं उसको स्वयं बहुत ही ध्यान से देखते हैं और ध्यान से सीखने की कोशिश करते हैं। तो गलती की गुंजाइश नहीं है। तो क्योंकि हम पहले निभा चुके हैं इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है किरदार में घुसना, वो मर्यादा का पालन करना, किस तरीके से लोगों तक संदेश पहुंचना चाहिए उसका, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तक जस्टिस किया है, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जस्टिस करेंगे। सुंदरता का, सुशीलता का और सभ्यता का प्रतीक होती हैं सीता माता। हमारी सीता माता यहाँ मौजूद है और बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप। सीता माता का एक डायलॉग हो जाए। यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, यदि बल था तो उसी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं, चोटा है चोटा, हर कर लाया है एक अबला और अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि आप सीता माता का रोल प्ले कर रही हैं, तो आप महिलाओं को क्या ऐसा मैसेज देंगी जो इस कैरेक्टर में रह के आपको देना चाहिए? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, और मैं मतलब सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, मैं पुरुष को भी एक संदेश देना चाहूँगी कि चाहे हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड से हैं, लेकिन हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सबका सम्मान करना आना चाहिए, बिल्कुल। हमें बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जी, मेरा ये सवाल रहेगा लक्ष्मण से। जैसा कि हम देखते आए हैं कि लोग जो हैं वो रामलीला में भगवान राम का, लक्ष्मण का, माता सीता का किरदार निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ये किरदार निभा रहे हैं वो 10 से 15 दिन पहले किसी भी तरीके का तामसिक बोझ छोड़ देते हैं या फिर सिगरेट, दारू, शराब का सेवन, ये सब छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको भी मिले हैं और फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी रियल ज़िंदगी में भी वेजिटेरियन हूँ। जी, बहुत तो मेरा इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई आता नाता नहीं है। और प्लस पॉइंट ये है कि 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हम कल ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे। तो वो होता ही है अपने आप में, जब आप एक ऐसा किरदार निभाते हैं तो आपके अंदर से ही आ जाता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आप छोड़ ही देते हैं।
राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, एक बार जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। और एक डायलॉग जो हनुमान जी का है, जो आपका फेवरेट है इस रोल में, वो। मेरा फेवरेट एक डायलॉग है, मैं रोज पढ़ता हूँ। डायलॉग क्या है, वो पूरे आप हनुमान जी के बारे में पूरी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, पूरी हनुमान चालीसा। तो मैं उसकी आपको छोटी सी एक पंक्ति सुना। बिल्कुल। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे हर हो कलेश विकार। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, जैसे कि आप रावण का अवतार निभा रहे हैं, रावण का किरदार निभा रहे हैं, तो ऐसे में एक जिम्मेदारी जो है वो आपके प्रति कहीं ना कहीं बनती है, और साथ ही साथ क्या एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, और ये जो रोल आप अदा करने वाले, ये आपके लिए एक्साइटेड ज्यादा है या चैलेंजिंग ज्यादा है? देखिए, दोनों ही चीजें, एक्साइटमेंट में चैलेंज भी आ जाता है, क्योंकि इसके बिना बात बनती नहीं है। ये ऐसा खेला है जो स्टेज पे होता है और सबके सामने होता है, इसमें टेक नहीं हो सकती जी। ये नहीं कह सकते सॉरी एक बार और करते हैं, कट इसका लगनी चैलेंज अलग है। क्योंकि मैं कोई स्टेज का बहुत माहिर इंसान एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए यही चैलेंज है कि मैं कर पा रहा हूँ, आ रहा हूँ, दिल से आवाज आई कि मुझे करना चाहिए, पहले भी किया था। तो मैं उसी बात को लेके, उसी चैलेंज को लेके आया हूँ। लेकिन ये बात सही है कि रामायण जो है हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारे आने वाले नौजवानों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसका ये जो बखान, ये जो गुणगान हम रामलीला के थ्रू करते हैं। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला कोई खेल मैंने देखा था अपने बचपन में, तो रामलीला ही थी जी। तो वहाँ से सारे आगे चलने का मौके मिले, जैसे हुआ जिंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि आज के बच्चे भी, जिनके पास बहुत कुछ है, वैसे तो आजकल उनके पास डिजिटल बहुत कुछ है देखने के लिए, मैं चाहता हूँ कि इस धरोहर को जरूर आके महसूस करें, जरूर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ रावण ही नहीं है, भगवान राम की कहानी है, भाई की कहानी है, माता सीता का बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। उनके उन्होंने, उनकी जिंदगी में जो जो हुआ है, तो प्लीज जरूर आएं। और 15 से 24 के बीच में हम लोग ये कर रहे हैं, तो आप सब लोग जरूर आए देखें जी। जैसा कि आप रावण का किरदार निभा रहे हैं, ऐसे में आपने इस किरदार को खूब पढ़ा होगा, खूब जाना होगा, खूब समझा होगा, तो आपको इस किरदार में क्या एक ऐसी अच्छाई लगी जो आप अपनी रियल लाइफ में अडैप्ट करना चाहेंगे आगे चलकर? देखिए, क्या है, हम सब इंसान हैं, और इंसान जो है गलतियों का पुतला है। और कोई ये कहे मुझसे गलती नहीं हो सकती, ये असंभव है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतना ज्ञानी आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, जिसको सारे वेद समझ में आते थे, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसी गलती कर डाली जो उसकी मौत का कारण बनी, इससे बड़ी सीख किसी के लिए नहीं हो सकती। हम जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी पालें, लेकिन गलती करने का जो रास्ता है, उसके ऊपर हमेशा हमारा ध्यान रहना चाहिए और हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। तो ताकि तभी हमारी वो कामयाबी बच सकेगी। अगर हम में वो क्रोध ना आ जाए, वो चीज़ ना आ जाए कि हम सब कुछ पाने की जो लालसा रहती है वो ना आए, तभी हम बच सकते हैं, वरना कोई भी शिकार हो सकता है।